अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं QNS लाइव फीड और मैं आपके साथ आपका मेज़बान फिरदौस साहिल। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम साउथ कश्मीर के एक दूर दराज इलाके में जिसे मावरनाग के नाम से जाना जाता है वहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो मेरे पीछे आप चश्मा देख रहे हैं यही वो मावरनाग का नाग है। तो नाजरीन कराम, यहाँ से मावरनाग का सफ़र शुरू होता है जो कि एक ट्रैकिंग रास्ता है और करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर का है। पीर पंचाल की इन पहाड़ियों में वाक़ा मावरनाग अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर है। मेरा नाम एजाज अहमद शाह है। मैं यहाँ एहलन बाला में रहता हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक ढोक है जिसे मावरनाग के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर यहाँ के लोग जाते हैं, तकरीबन गर्मियों के 3-4 महीने वहाँ पर गुजारते हैं अपने माल मवेशी को लेकर। और वहाँ पर जो है सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वहाँ के उनका मौसम जो है या वहाँ की जगह जो है वो बहुत ही सेहत अफ़ज़ा है, क्योंकि वहाँ का आब व हवा भी बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ की जो बहक है वो भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ के लोग जब वहाँ पर जाते हैं 3-4 महीने के लिए, तो फिर यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, उनका भी वो ख्याल रखते हैं। और ये अगर देखा जाए तो हकीकत में जो नज़ारे देखे जाते हैं, जो अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा है कि सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन की सैर व तफरी करो, तो ऐसी जगहों में जाना चाहिए कि जहाँ पर कुदरती नज़ारे हों। तो अगर आप जाएं या टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं तो यकीनन उनको अल्लाह की खुदा की खुदाई उसमें दिखाई देती है। और कुदरत के नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पर एक चश्मा है जिसे मावरनाग कहते हैं। मावरनाग असल में ये कश्मीरी लफ्ज़ है, मावरनाग तो हम चश्मे को कहते हैं। तो ये एक वसी मैदान में फैला हुआ एक चश्मा है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ के भी आते हैं, श्रीनगर के आते हैं, यानी कश्मीर के आते हैं, और उस तरफ डोडा साइड, कश्तवाड़ साइड से भी वहाँ पर लोग आते हैं। और वो वहाँ पर अल्लाह की इस कुदरत को देखते हैं और वहाँ पर सैर व तफरी करते हैं, वहाँ पर इंजॉयमेंट करते हैं। और टूरिस्ट जो आते हैं उनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि रास्ता वगैरह कहाँ से जाता है कहाँ से नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी टूरिस्ट वहाँ जाना चाहते हैं, जो भी लोग वहाँ जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर घोड़ों की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और अगर किसी को मतलब कोई बंदा साथ चाहिए, कोई गाइड चाहिए, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और वहाँ पर फिर मतलब मौसम कभी भी बदल जाता है, तो वहाँ पर बारिश वगैरह के मौसम में या बारिश के वक्त में अगर ये टूरिस्ट वहाँ होते हैं, तो वहाँ पर जो यहाँ के लोग रहते हैं उनके कोठे वगैरह हैं, तो वो उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसका कोई किराया वगैरह नहीं देना पड़ता है। और यहाँ के लोग जो है इनमें भाईचारे का मादा बहुत ज़्यादा है। वो इन टूरिस्ट का ख्याल रखते हैं और उनको अपने साथ बिठाते हैं, अपने साथ खिलाते हैं, वो खुद भी उनके साथ वहाँ से जाते हैं। लेकिन अगर ये तकरीबन 13-14 किलोमीटर का फासला यहाँ से उस चश्मे तक है, तो ये बीच का रास्ता जो है, अगर मतलब इसमें किसी को मतलब घोड़े की ज़रूरत हो या गाइड की ज़रूरत हो, तो वो गाँव में किसी से भी वो कह सकता है, तो यहाँ पर उसको वो गाइड भी मिलेगा और उसको मतलब वो अच्छी तरह से सारी जगह दिखाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी वो ढोकें पड़ती हैं, बहक पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, सारी बहकें ये भी देखने के काबिल हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के नज़ारे जो हैं वो सारे के सारे इन जंगलात में मिलते हैं। और ये जो है यहाँ पर यहाँ के जंगलात हैं, यहाँ के ये पहाड़ हैं, यहाँ के चश्मे हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको वो देखने को मिलेंगी जो आप मतलब शहरों में या बाज़ारों में या सिटियों में नहीं देख सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ का जो माहौल है ये बहुत ही साफ़ है, क्योंकि अगर हम शहरों की तरफ जाते हैं, बाज़ारों की तरफ जाते हैं, वहाँ ये पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह वो सारा कुछ पड़ा रहता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम ये टूरिस्ट से या आने वाले लोगों से ये गुजारिश करेंगे हम कि आप जब भी यहाँ का सफ़र करेंगे, यहाँ के इन नज़ारों से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएं, तो लेकिन मेहरबानी करके प्लास्टिक का, पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करें। और अगर आपके पास प्लास्टिक है या कागज़ात वगैरह हैं, उनको जला दिया करें या मतलब कहीं साइड में रखा करें, जहाँ पर मतलब उनको लोग फिर खुद से जला देंगे।